नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे जिला पुंछ और पुंछ से आपको दिखाएंगे किस तरह से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला पुंछ से आतंकी संगठनों को टेरर फंडिंग मामले में किस तरह से आप देखिए यहाँ पर धर दबोचने की कोशिश एसआईए की टीम से एक बड़ा अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर हुई है। जम्मू बस स्टैंड और दिल्ली से पकड़े गए 2 मॉड्यूल थे और दोनों से 24 लाख रुपए की हवाला राशि यहाँ पर बरामद हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, आतंकी संगठनों को टेरर फंडिंग मामले में पुंछ में छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। एसआई की टीम ने मदरसे सहित 3 जगहों पर छापे मारे हैं। जम्मू बस स्टैंड और दिल्ली से पकड़े गए थे यहाँ पर ये 2 मॉड्यूल और दोनों में से 24 लाख रुपए का हवाला का जो पैसा है वो यहाँ पर बरामद हुआ है। इससे पहले आप देखिए एनआईए किस तरह से रेड यहाँ करती हुई नजर आई। उससे पहले ईडी की तरफ से भी कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन इस बीच में आतंकी संगठनों को टेरर फंडिंग मामले में अब यहाँ पर किस तरह आप देखिए छापेमारी का सिलसिला जिला पुंछ के अंदर शुरू कर दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है यहाँ एसआईए की टीम की तरफ से और एसआईए की टीम ने मदरसे सहित कई जगहों को खंगालने की कोशिश की है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एसआईए की टीम जिला पुंछ के अंदर पहुंचती है। भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, लेकिन इस बीच में आतंकी संगठनों को टेरर फंडिंग मामले को मद्देनजर रखते हुए छापेमारी का सिलसिला यहां पर शुरू कर दिया गया है। आतंकी संगठनों को धर दबोचने की कोशिश और जम्मू बस स्टैंड और दिल्ली से जो मॉड्यूल पकड़े गए थे उनके साथ भी कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोनों से 24 लाख रुपए की हवाला राशि यहाँ पर बरामद हुई है। अब देखना ये होगा कि अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है क्या वाकई में इस तरह से यहाँ पर और भी कार्रवाई होगी या फिर किस तरह से कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट जिला पुंछ से, जहां आतंकी संगठनों को टेरर फंडिंग मामले में किस तरह से आप देखिए धर दबोचने की कोशिश की गई है। छापेमारी का सिलसिला जिला पुंछ के अंदर शुरू कर दिया गया है। एसआईए की टीम वहां पर पहुंची है और एसआईए की टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और साथ में सुरक्षा बल मौजूद, पुलिस के जवान मौजूद और आप देखिए किस तरह से हलचल जो है वो वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हर किसी पर नकेल कसने के लिए काम एसआईए की टीम की तरफ से लगातार जारी रखा हुआ है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इसमें कौन से नए चेहरे सामने आएंगे, किन किन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। तो साफ तस्वीरों में आप देखिए एसआईए की टीम किस तरह से जिला पुंछ के अंदर पहुंचती है और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश होती है। महिला पुलिस कांस्टेबल भी साथ में, महिला पुलिस के भी लोग यहाँ पर साथ में और उसके साथ साथ आप देखिए एसआईए की टीम जो है वो जिला पुंछ के अंदर पहुंची है। लेकिन किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, सनी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सनी, ताजा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से पूरी छापेमारी की कार्रवाई वहां पर चल रही है? जी आशा, आपको बता दूं कि सुबह 3 बजे ही जो एसआईए की टीम है वो पुंछ पहुंची और सुबह होते ही उसने जो है पुंछ का जो जो मदरसा है वहां पर रेड की। पहली रेड उसकी जो मदरसा है वहां पर हुई और उसके बाद कई घंटों तक वहां पर जो है वो पूछताछ की गई। उसके बाद जो जैलून के जो मालिक हैं उनके घर पर भी ये पूछताछ के लिए टीम पहुंची और किसी को भी उस तरफ जाने की जो है वो इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो है जम्मू के अंदर एक छापामारी की गई थी जिसमें एक शख्स से 10 लाख रुपया जो है वो जो है हिरासत में लिया गया था। उसके तार कहीं न कहीं इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर ये जो एसआईए की तरफ से किन किन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या कोई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल आशा, चेहरे तो जरूर सामने आ सकते हैं। जिस तरह से सुबह से ही पुंछ में जो है वो छापामारी जो है वो की जा रही है। अभी भी हमने देखा था कि एसके ब्रिज के कुछ ही दूरी पर एक घर है, वहां पर छापेमारी जो है वो चल रही है। वहां पर भी जो एसआईए की टीम है वहां पहुंची हुई है और इसको जो है वो उसी के साथ जोड़ा जा रहा है। जो जम्मू में 10 लाख रुपया जो है एक व्यक्ति से जो है पकड़ा गया है, उस को लेकर जो है वो पूछताछ अभी भी वहां पर जो है वो चल रही है। हमने देखा कि जैलून के जो मालिक हैं उनके घर पे कई घंटों तक जो है पुलिस और एसआईए की जो टीम है वो वहां पर जो है वो पूछताछ के लिए बैठी हुई थी। तो अभी भी वहां पर जो है वो पूछताछ बड़े पैमाने पर जो है वो की जा रही है। पूरे इलाके को पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया और किसी को भी उस तरफ जाने की इजाजत नहीं है। अभी भी हमने देखा था कि कुछ पुलिस के और लोग हैं जो इस घर में गए हैं, पर अभी भी पूछताछ जो है वो चल रही है। जी सनी, ये बताइए कि जिस तरह से वहां पर एसआईए की टीम पहुंची हुई है, क्या दस्तावेज खंगालने की कोशिश की जा रही है? बरामदगी किस तरह से हो रही है? वहां पर कोई चीजें जब्त की गई हैं?
जी ऐसा बिल्कुल बताया, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेज हैं जिन्हें हिरासत में जरूर लिया गया है, कुछ फोन हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, पर अभी तक पूरी जो डिटेल है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि पूछताछ अभी भी चल रही है। हमने कुछ अधिकारियों से भी बात करना चाहिए कि उनका कहना था कि जब तक पूरी जांच नहीं कर लेती जो अंदर टीम की है, जब तक जांच नहीं होती तब तक बताना मुश्किल होगा। जब जांच होगी तो उसके बाद ही कहां पर ये छापेमारी चल रही है, क्योंकि मदरसे की टीम तो बताई जा रही है, लेकिन मदरसे के अलावा और कौन कौन सी जगहों पर छापेमारी चल रही है? जी अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक तो मदरसे के अंदर जो जैलून का मदरसा है वहां पर ये छापामारी की गई है। उसके बाद इस मदरसे के जो मालिक हैं उनके घर पे भी छापामारी की गई है। उसके बाद कस्बा के अंदर जो है वो छापामारी की गई है। स्टार होटल के पीछे एक घर है वहां पर छापामारी की गई है। पर अभी तक किसी का नाम सामने निकल कर नहीं आ रहा है, पर आगे जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। चलिए सन्नी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सन्नी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जिला पुंछ से, जो बता रहे हैं कि किस तरह से एसआईए की टीम की तरफ से एक बड़ी छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। मदरसे के अलावा कस्बे के अंदर भी टीम यहां पर उतरी हुई है और पूरी तरह से गुत्थी को खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तार कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से अब जुड़ते हुए नजर आएंगे और कौन से बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं ये समय बताएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू में भी आम आदमी पार्टी किस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है वो आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता के आवास के बाहर आज जोरदार प्रदर्शन कर दिया गया और भाजपा पर सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए आम आदमी पार्टी किस तरह से रोष में देखी जा रही है। पूर्व सीएम डिप्टी कविंद्र गुप्ता की अगर बात करें तो यहां पर किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डिप्टी सीएम के घर का घेराव करती हुई नजर आई है आम आदमी पार्टी, लेकिन भाजपा पर सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया गया है। दुरुपयोग करने का आरोप यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर किस तरह से हालात हैं वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इस वक्त आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से सक्रिय मोड पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साधती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता के आवास के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन जारी कर दिया गया है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हुजूम की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता के घर के बिल्कुल बाहर हैं और उनके घर का घेराव यहां पर कर दिया गया है। भाजपा पर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने का यहां पर आरोप लगा दिया गया है, लेकिन किस तरह से दुरुपयोग हुआ है ये जरा समझना बहुत जरूरी है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, अब देखिए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है और अंदर जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बीच में आप देखिए किस तरह से पुलिस जो है वो पूरी तरह भीड़ को कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारी पुलिस बल भी वहां तैनात कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि ताजा सूरत हाल किस तरह से वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर सक्रिय मोड पर आम आदमी पार्टी, लेकिन इस बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। आज कविंद्र गुप्ता के घर का घेराव करने की कोशिश की गई और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया गया है। और किस तरह से पूरी जानकारी है, इस वक्त ताजा स्थिति किस तरह से वहां पर बनी हुई है वो जरा बता देते हैं। रितिका हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। रितिका, ताजा स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि काफी तरीके से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साध रही है। बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़े और यहीं पे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन जो है वो आज किया गया और उनका कहना था कि जो सरकारी सेवाएं दी जा रही है भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को दी जा रही है उन्हें दिया जाना बंद किया जाना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ये तमाम सुविधाएं जो है जो पैसा जो है वो जनता की सेवा में लगाया जाना चाहिए। और इसी के चलते जम्मू में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें आम आदमी पार्टी से हर्षदेव सिंह और जम्मू के कन्वीनर ओम प्रकाश खजूरिया इसमें और साथ ही साथ तमाम जो समर्थक थे आम आदमी पार्टी के वो यहाँ पे कविंद्र गुप्ता के घर के बाहर घेराव करने के लिए आ रहे थे, पर पुलिस के द्वारा रोका गया और उनके प्रदर्शन को खत्म करवाया गया। और उसके साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो क्या कविंद्र गुप्ता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि उनके आवास का घेराव आज करती हुई नजर आई है आम आदमी पार्टी? अभी तक कविंद्र गुप्ता की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी या किसी भी प्रकार का कोई जवाब निकल के नहीं आया है, पर जल्द ही उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जरूर आ सकती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़ी बातें जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। उनका कहना था कि तमाम सुविधाएं जो है भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है जो कि नहीं देनी चाहिए और गरीबों का पैसा जो है वो
क्या लगता है रितिका, विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से भी कुछ ऐलान किए गए, जिसके बाद आप देखिए लगातार सक्रिय मोड पर आ गई है आम आदमी पार्टी। जी आपको देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो शुरू से ही भाजपा में निशाना साधती रही है, चाहे वो किसी भी राज्य की बात करें। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में भाजपा के खिलाफ तमाम पार्टियों की तरफ से कोई न कोई बात को लेके निशाना साधने का कार्य लगातार किया जा रहा है। इससे पहले जब एक पत्रकार जो एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ निकला था, उसे भाजपा से जोड़ के दिखाया गया था और अब जाके सरकारी संपत्ति का मामला बाहर निकाला गया है, जिसमें भाजपा के नेताओं को घेरने का प्रयास जो है अलग अलग पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर घेरती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए सड़कों पर किस तरह से घमासान आज आम आदमी पार्टी की तरफ से मचाया गया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर भी कहीं ना कहीं सरकारी नुमाइंदों की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। पुलिस विभाग किस तरह से काम कर रहा है वो आपको दिखा देते हैं। सांबा पुलिस यहाँ रात के समय में गश्त जो कर रही है उसके दावों की पोल खुल गई है। राह चलते आवारा मवेशी अब पशु तस्करों के निशाने पर है और रात के अंधेरे में सड़कों से मवेशी यहाँ पर ये तस्कर उठा रहे हैं और कई जगहों से सामने आ रहे हैं मामले जहां पुलिस लंबी ताने सोई हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए सांबा पुलिस जो बड़ा दावा पेश करती है कि रात के समय में गश्त लगाई जाती है, पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन इस बीच में किस तरह से गश्त है और पेट्रोलिंग है वो आपको दिखाएंगे संवाददाता के जरिए। पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। लेकिन राह चलते आवारा मवेशी अब पशु तस्करों के निशाने पर है और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ मवेशियों को उठा भी रहे हैं तस्कर और कई जगहों पर मामले जो है वो देखे गए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से क्यों कार्रवाई नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है। और अमूमन आप देखिए जिला सांबा के अंदर से इसी तरह की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अब अलग ही अनोखा ही एक मामला सामने आया है जिसमें पशु तस्कर अब राह चलते जानवरों को, मवेशियों को उठाने का काम कर रहे हैं। तस्करों के निशाने पर अब राह चलते पशु आ गए हैं, क्योंकि अगर राह चलते कोई पशु देखे जा रहे हैं तो उन्हें भी उठाया जा रहा है, उनकी भी तस्करी यहाँ पर हो रही है, जिस पर पुलिस को गश्त बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन पुलिस की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया कि गश्त को बढ़ाया गया है, पेट्रोलिंग रात के समय में होती है, लेकिन कितनी हो रही है ये जमीनी सतह पर उतर कर देखना बहुत जरूरी है। कई जगहों से यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर पुलिस लंबी ताने सोई हुई है और सांबा पुलिस की रात के समय में गश्त के जो दावे हैं उसकी कहीं ना कहीं आज पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आपको बताते चले कि जिला सांबा के अंदर हर दिन यहाँ पर जिस तरह से माहौल बन रहा है, लोगों को काफी परेशानियां इसमें झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि लोगों के जो जानवर हैं क्या उन्हें भी यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि रात के समय में अमूमन यहाँ देखा जाता है कि लोग अपने घरों के जो मवेशी हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं और राह चलते यहाँ पर अगर तस्कर इन मवेशियों को उठा रहे हैं तो एक सवाल जरूर बन रहा है कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है। क्योंकि पशु तस्करों के निशाने पर अब राह चलते मवेशी भी आ गए हैं और रास्ते से ही पशुओं को उठाने का काम शुरू कर दिया गया है और उसके बाद उनकी तस्करी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। कई जगहों से मामले भी सामने आए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आखिर क्यों यहाँ पर ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, ये एक बड़ा सवाल। क्योंकि सांबा पुलिस रात के समय में जो गश्त यहाँ पर लगा रही है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान अब आम जनता उठाती हुई नजर आ रही है कि पुलिस की तरफ से एक बड़ा दावा जो पेश किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर उतर कर देखने की जरूरत है कि क्या वाकई में रात के समय में पेट्रोलिंग हो रही है या नहीं। लेकिन अंदाजा लगाइए कि अगर रात के समय में पेट्रोलिंग हो रही है तो फिर पशु किस तरह से उठाए जा रहे हैं तस्करों की तरफ से, क्योंकि गाड़ियों में भरकर इनकी तस्करी हो रही है, रात के अंधेरे का फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बड़ा सवाल है कि आम जनता अब कश्मकश के माहौल में जीती हुई नजर आ रही है। एक तरफ आप देखिए नशे का सामान बेचने की भी खबर जो है वो जिला सांबा से सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने और साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी कर दी गई है सांबा प्रशासन की तरफ से, या फिर जो चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उन्हें खंगालने की कोशिश हो रही है। कई जगहों पर मवेशियों को उठाया जा रहा है पशु तस्करों की तरफ से और उसके बाद पशुओं की जो तस्करी है वो शुरू कर दी जा रही है। लेकिन इस पूरी सीसीटीवी फुटेज को फुल स्क्रीन में दिखा दीजिए, क्योंकि लगातार आप देखिए जिस तरह से राह चलते जो मवेशी हैं वो यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाता है वो जरा आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से यहाँ पर पशु तस्कर पहुंच रहे हैं और उसके बाद यहाँ से इन पशुओं को अपनी गाड़ी में भरा जा रहा है। उनके निशाने पर अब पशु यहाँ आवारा जो है वो भी आ चुके हैं। तो सामने से एक का
लाइट आपको जलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए वो गाड़ी धीरे धीरे से आगे बढ़ती हुई, और इस बीच में किस तरह से अब घटना को अंजाम दिया जाएगा वो आप देखेंगे। आप देखिए किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में ये साफ आप देख पा रहे हैं कि पशु जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं, जो आवारा पशु हैं, लेकिन उनकी भी तस्करी अब जिला सांबा के अंदर शुरू कर दी गई है। तो जाहिर तौर पर पुलिस पर एक सवालिया निशान जरूर बन रहा है कि एक गाड़ी पहुंच रही है, गाड़ी के अंदर पशुओं को भरा जा रहा है और उसके बाद इनको ले जाया जा रहा है, लेकिन किस तरह से काम कर रही है पुलिस। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, आप देखिए अमूमन किस तरह से खबरें जो हैं वो जिला सांबा से सामने आ रही हैं, लेकिन ये एक अनोखी खबर कि रात के समय का फायदा उठाकर पशु तस्कर जो है वो आवारा पशुओं को भी अब अपना निशाना बना रहे हैं। देखिए आशा, बिल्कुल मैं इसमें आपके साथ विस्तार से बातचीत करना चाहूंगा। आपको बताते चले कि हम लगातार खबरें दिखाते हैं पशु तस्करी की कि देश के अन्य हिस्सों से जो गाड़ियां भरकर यहाँ लाई जाती है जम्मू कश्मीर यूटी में, और उन्हें इलीगल तरीके से कश्मीर घाटी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वो एक अलग पार्ट है जो हम आपको लगातार अपडेट करते हैं, और पुलिस की भी कई बार पीठ जो वो थपथपाई जाती है। लेकिन यहाँ का अगर एक अलग हिस्सा देखें तो पशु तस्कर जिस तरह से यहाँ पशु तस्करी कर रहे हैं, लेकिन ये सांबा के लोकल एरियाज में, यानी अगर आसपास की मंडियों की बात करें तो ये यहाँ पर पशु तस्कर इस समय सक्रिय हो चुके हैं, और कुछ समुदाय विशेष के जो शरारती तत्व हैं ये हरकत करते हुए साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरा में देखे जा सकते हैं। संगवाली मंडी के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर ये जो पशु तस्कर हैं ये रात के समय में जो वो गाड़ियां लेकर निकलते हैं, और राह चलने वाले पशुओं के ऊपर इनकी नजर रहती है, और उसमें इन तमाम पशुओं को भरकर जो वो इलीगल तरीके से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। और इसमें हमने ये भी देखा कि जो गाड़ियां यहाँ पर आती हैं पहले इनकी लाइट्स ऑफ रहती हैं, और जब इनकी नजर तमाम पशुओं के ऊपर पड़ती है तो वहां लाइट ऑन करके इनके एक दो व्यक्ति जो गाड़ी के ऊपर रहते हैं और वो नजर रखते हैं पशु के ऊपर, और रस्सी उनके हाथ में रहती है, और रस्सी उनके हाथ में जो रहती है वो उनके जानवरों की यानी पशुओं के गले में डाली जाती है, उनको खींचकर ब्रूटली तरीके से गाड़ियों में जो वो लोड किया जाता है। एक पार्ट दूसरा इनका ये है कि जो गाड़ियों की नंबर प्लेट आपने देखी होगी, उस नंबर प्लेट के ऊपर ग्रीस जो वो लगाई गई है, यानी ये नंबर जो पहचान में ना आए, ये गाड़ी पहचान में ना आए, और अगर कोई उनको भागने की नौबत आए तो वो मौके से भाग निकले। इस तरह की जो मॉडस ऑपरेंडी लेकर जो वो ये तमाम जो तस्कर काम कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि रात के समय में अगर बेजुबानों की यहाँ तस्करी और इसी सवाल यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ उसी वक्त सोचा हुआ काम नहीं है, ये पूरी तरह से प्री प्लान है, पहले से पूरी प्लानिंग की जाती है और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन पेट्रोलिंग पर सवाल उठ गया है कि पुलिस की तरफ से जो रात के समय में गश्त बढ़ाने की बात कही गई थी वो आखिर गली मोहल्लों में क्यों नहीं बढ़ाई गई, आसपास के इलाकों में क्यों नहीं बढ़ाई गई। देखिए बिल्कुल मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा प्री प्लान्ड है, इसमें गाइड इनके काम करते हैं तमाम तस्करों की, ये पहले सर्वे करते हैं, और इसमें हमने ये भी कई बार देखा कि कई बार ये अलग अलग एरिया से कुछ 2 व्हीलर चुराते हैं, कुछ 4 व्हीलर चुराते हैं, वो चुराकर ये उन तमाम एरियाज में रैकी करते हैं, नजर रखते हैं कि कहाँ पर पशुओं की तादाद ज्यादा है। और पेट्रोलिंग को लेकर लगातार जो पुलिस ने दावा किया है कि हमारे हर एरिया में पेट्रोलिंग करवा रहे हैं, लेकिन बाजार में इक्का दुक्का आपको पुलिस का जवान जरूर नजर आएगा। लेकिन अगर आउटस्कर्ट्स में देखें या एडजॉइनिंग एरियाज में देखें या फिर मंडियों के आसपास की बात करें, यहाँ पर कोई गश्त नहीं है, और अब लोकल एरियाज में ये इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय बन गया, और किसी की भी पशु, किसी की भी गाय यहाँ से चुराई जा सकती है, जिसको लेकर पुलिस को संज्ञान लेना होगा। अभी तक कितने पशु जो है वो गायब हो चुके हैं, कोई तादाद अभी तक आंकड़ा कोई सामने आया है ऋषि? देखिए ये ना सिर्फ आज बल्कि ये कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि पशु रात के समय में चुराए जाते हैं तस्करों द्वारा, लेकिन कोई क्लू हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन अब ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है इसमें पूरी तरह से जो क्लियरेंस है वो मिल चुकी है कि पशु वाकई में रात के समय में ये एक इनका गिरोह निकलता है, गाड़ी लेकर निकलता है, ये नेक्सस पूरा काम कर रहा है। और कई बार ये तमाम लोग जब कहीं देख लेते हैं कि ये तस्करी की जा रही तो पुलिस के ये जो लोगों के ऊपर भी हमला कर देते हैं ये तस्कर। और कहीं ना कहीं ये सांबा के कैली मंडी के आसपास के इलाके की बात करें तो कुछ दिन पहले वहां के लोगों ने भी ये कहा कि हमने रात के समय में गाड़ी जो वो अपने लोकेलिटी में देखी और जब हमने शोर मचाया तो वो गाड़ी वहां मौके से भाग निकली। तो ये चीजें हैं कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान छोड़ रही है। और अगर पुलिस ने इस वीडियो को क्लू बनाकर भी काम नहीं किया तो मुझे लगता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा, और पुलिस को यहाँ पर गश्त करने की काफी ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इलाकों में नफरी को डिप्लॉय करने की चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस को इस सीसीटीवी फुटेज को एज अ क्लू लेने की जरूरत है और उसके बाद गश्त को बढ़ाने की जरूरत है। और अगर अभी भी पुलिस इस पर काम नहीं कर पाई तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर लग जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है किस तरह से पशु तस्करी का मामला
सामने आ रहा है। 207 गाड़ी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, नंबर प्लेट पर ग्रीस लगाई जा रही है, तो जाहिर तौर पर प्री प्लान पहले किया जा रहा है और उसके बाद रैकी करने के बाद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर पुलिस को काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे नेशनल हाईवे के हवाले से। अब आपको खबर दिखा देते हैं, जिला रामबन आपको लिए चलेंगे, जहां पर पहले तो बताया जा रहा था कि लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन उसके बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षित सफर यहां पर करने का इंतजाम किया जा रहा है। रामबन के मेहाड़ इलाके में हाईवे की बेंचिंग अब शुरू हो गई है और प्रक्रिया पूरी तरह होने से हादसों पर काफी हद तक यहाँ रोक जो है वो लग जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला रामबन से देखने को मिल रही है, जहां पर हाईवे पर आप देखिए सुरक्षित यहां पर सफर कर पाए जितने भी मुसाफिर हैं उनके लिए इंतजाम शुरू कर दिया गया है। और रामबन के मेहाड़ इलाके में हाईवे की बेंचिंग का काम शुरू कर दिया गया है और ये बेंचिंग अगर होती है तो किसी भी तरह का कोई हादसा यहाँ पर नहीं होगा। हादसों पर कहीं ना कहीं रोक जो है वो लगाई जा सकती है। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट जिला रामबन से देखने को मिल रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षित सफर करने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से और रामबन के मेहाड़ इलाके में हाईवे की बेंचिंग यहां शुरू कर दी गई है और प्रक्रिया पूरी होने से हादसे पर काफी हद तक रोक लगा दी गई है। और इस वक्त साफ तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से वहां पर बेंचिंग का काम शुरू हो गया है और पूरी प्रक्रिया अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं हादसों पर रोक जरूर लगेगी, क्योंकि जिला रामबन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लैंडस्लाइड अक्सर देखी जाती है और मेहाड़ एक ऐसा इलाका है जहाँ पर काफी तरीके से परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती थी। कैफ्टेरिया मॉड है और उसके साथ साथ सरबोली इलाका है जहाँ पर पस्सियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर जो है वो सामने आई है, जहां पर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षित सफर करने के लिए अब इंतजाम करना प्रशासन की तरफ से शुरू कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी किस तरह से काम कर रही है इस पर भी जानकारी लेंगे, क्योंकि रामबन के मेहाड़ इलाके में हाईवे की बेंचिंग का काम शुरू कर दिया गया है और प्रक्रिया पूरी होने पर कहीं ना कहीं हादसों में रोक लगेगी। क्योंकि आप देखें आज जिला रामबन की ओर जब गाड़ी बढ़ती है तो अक्सर हाईवे पर एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं, हादसों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। लेकिन इस बीच में अगर बेंचिंग बनती है या फिर इसका काम मुकम्मल तरीके से पूरा होता है तो कहीं ना कहीं हादसों पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन इस वक्त अपडेट जो है वो जम्मू श्रीनगर हाईवे के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर इंतजाम करने शुरू कर दिए गए हैं कि यहां सही से काम हो और जितने भी मुसाफिर इस रास्ते से गुजरते हैं उन्हें अच्छी सुविधा हाईवे पर मिले। बेंचिंग का काम शुरू कर दिया गया है और देखना ये होगा कि जो समय सीमा यहाँ पर रखी गई है उसी के अनुसार ये काम होगा या नहीं होगा। लेकिन जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षित यहाँ सफर को मद्देनजर रखते हुए इंतजाम करना अब शुरू कर दिया गया है। और रामबन के मेहाड़ इलाके की बात करें तो हाईवे पर अब देखिए बेंचिंग जो है वो किस तरह से बनाई जाएगी। लेकिन मेहाड़ इलाके के साथ साथ अगर हम देखें उधमपुर से और बनिहाल तक का जो एरिया है, बीच में कई ऐसे स्ट्रेचेस हैं जहां पर हादसे पेश आते हैं, जहां काम करने की जरूरत है। आरिफ ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से वहां पर बेंचिंग का काम हो रहा है, किस तरह से इंतजाम जो है वो सुरक्षा के किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल आशा, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो पेंटेहाल हो या रहमपड़ी का इलाका हो या फिर जो आज की डेट में बात करें जो मेहाड़ का रामबन का इलाका है, जहाँ पर चाहे बारिशें हो या मौसम जब बेहतर होता है तो उसमें पत्थर खिसकने का या मलबा खिसकने का डर रहता है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑर्डिनेशन के जो है सहयोग से जो है यहाँ पर वर्किंग एजेंसीज ने जो टाइम मांगा है गवर्नमेंट से, तो उसमें उनको जो है रात 2 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक का टाइम जो है वो दिया गया है। लेकिन आज एक इनिशियल स्टेज में जो है इसमें थोड़ा सा टाइम में जो है शेड्यूल में थोड़ा सा फर्क जरूर आ गया, तो उसमें मजीद टाइम लिया गया, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रेच है जहाँ पर पैसेंजर की सेफ्टी के लिए जो है ये इकदाम किए जा रहे हैं। क्योंकि रामबन बनिहाल की टोपोग्राफी ऐसी है कि जहाँ पर जब भी जो मशीनरी जो है खुदाई का काम करते हैं तो उसमें मलबे के पहाड़ खिसकते हैं। तो इस चीज को लेकर बेंचिंग का काम जो है मेहाड़ के इलाके में चल रहा है। और जहाँ पर बनिहाल के टच में जो रहमपड़ी का इलाका है वहां पर जो कुछ जो चट्टानें लटकी हुई थी, तो उस फ्लड को हटाने के लिए जो है रात लेट आवर्स में भी काम चला और मॉर्निंग में भी जो है साफ सफाई का काम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इसका कंक्लूजन ये है सरकार की या वर्किंग एजेंसी की जानिब से कि फ्यूचर में जो है रामबन बनिहाल स्ट्रेच को बेहतर बनाया जाए और मेहाड़ के इलाके में जो है वाइडनिंग की जाए, ताकि सेफ्टी के हवाले से जो है पैसेंजरों की सेफ्टी को देखकर जो है ये इंतजाम किए गए हैं, ताकि मुस्तकबिल में। लेकिन आरिफ, अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो सिर्फ मेहाड़ ही वहां पर खतरनाक इलाका नहीं है, कैफ्टेरिया मोड़ है, उसके साथ शैतानी नाला है, रामसू इलाका है, जहां पर अक्सर आप देखिए पस्सियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है, वहां पर भी काम करने की जरूरत है।
जी बिल्कुल आशा, अगर हम इन चीजों को देखें तो फिर रामबन बनिहाल के इलाके से जो है चमलवा, शालगढ़ी, इसके साथ में डिगडोल है, मारोग है, त्रिशूल मोड़ है, मेहाड़ है, इसके साथ में जो कैफेरिया मोड़ का आपने जिक्र किया, मोमपसी है, ये ऐसी जगह है जो बारिश में जो है सिरदर्द बनती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पैसेंजर जो है ट्रेंडिंग रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मेहाड़ जो कि पिछले कई माह से जो है बदस्तूर लगातार जो है वहां पर वो यानी तो दूध की खिली होती थी, छोटे छोटे पत्थर के चक्कर आते थे, तो उस चीज को टैकल करने के लिए जो है यहाँ पर ये जो बेंचिंग का काम है अभी आगे के लिए कितना और चलेगा इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल इस समय की जम्मू सदर कौमी शाहरा की बात करें तो ट्रैफिक रेगुलेशन जो है इस समय भी बंद है और यहाँ पे इंतजामिया का मानना है कि बेंचिंग का काम जो है वहां पर स्पीड निकाली जाए तो उसके बाद ही ट्रैफिक को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि रामबन में कोई ऐसा अल्टरनेट नहीं है जहाँ से गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा सकता है। क्योंकि जो रामबन मार्केट के साथ में जो एक झूला ब्रिज है वहां पर तो कभी जब ऐसी सिचुएशन होती है छोटी गाड़ियों को मतलब पास किया जाता है, लेकिन वो भी एक पुराने क्या जमाने लगता का है कि एक कब झूला तक ब्रिज गाड़ियों है। को छोड़ा जाएगा, क्योंकि रास्ते में काफी तादाद में वाहन जो है वो फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल आशा, इस वक्त भी थोड़ा सन्नाटा जरूर है, लेकिन ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ जो हमारी बात है उनका मानना है कि क्यों ही हमें वहां से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। तो काम जो है अभी भी साफ सफाई का चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले 1-2 घंटे के अंदर जो है ट्रैफिक को बहाल किया जा सकता है। चलिए आरिफ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि आरिफ वाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो रामबन से पूरी तरह से अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अथॉरिटी की तरफ से काम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में जो हाईवे पर वाहन फंसे हुए हैं 1-2 घंटे में उन्हें यहां से छोड़ा जाएगा, क्योंकि रास्ते को क्लियर करने के लिए काम पूरी तरह से किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।